हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी हमें हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती है। ये ट्रांसफर जीन्स और क्रोमोसोम्स के माध्यम से होती है हमारे अंदर। इसका सबसे ईजी सा एग्जाम्पल है ग्रोथ। देखा गया है जिन पेरेंट्स की लंबाई अच्छी होती है उनके बच्चे भी अच्छी ग्रोथ लेते हैं, और जो पेरेंट्स की लंबाई कम होती है उनके बच्चे भी कम ग्रोथ लेते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स की हाइट बहुत ज़्यादा है बट बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन आमतौर पे ऐसा ही देखा गया कि जैसे पेरेंट्स की हाइट है वैसे उनके बच्चों की होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट को हेरिडिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वायरमेंट। बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो उसके इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जो भी उसकी फिजिकल सराउंडिंग है, जैसी भी वो ज्योग्राफिकल कंडीशन में रह रहा है, जैसे वो प्लेस में रह रहा है, उसके घर आसपास का जो वातावरण है, सोशल इन्वायरमेंट है, जैसे उसके पड़ोसी हैं, नेबर्स वगैरह जो हैं, उनसे जो भी इन उसको मिलेगा। अगर मान लो किसी बच्चे के आसपास जो पड़ोसी हैं वो काफ़ी बुरे बुरे लड़ते रहते हैं, गलत गलत बातें करते हैं, तो इससे बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा स्पेशली मेंटली वो बहुत खराब होगा। और ये हम पहले के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि जो सारे डोमेन्स होते हैं, डायमेंशंस जो भी फॉर्म बता रखे हैं डेवलपमेंट के, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट या फिर मोरल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट्स के जो डोमेन से सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर कोई बच्चा मेंटली डेवलप सही से नहीं हो पा रहा है तो इसके हाई चांसेस रहते हैं कि वो फिजिकली भी नहीं रहेगा और उसका मोरल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। पड़ोसी अगर वहीं अच्छे हो तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है और उसकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसलिए इन्वायरमेंट का, आप कहाँ रह रहे हो, किसके साथ रह रहे हो, आपके दोस्त कैसे हैं, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए कहावत तो सुनी होगी ना कि संगति का असर हो गया है। अब हमारा जो सेकंड आता है, सॉरी जो नेक्स्ट आता है वो क्या है उसे देख लेते हैं। सेक्स। तो सेक्स बॉय है या गर्ल है, इसका भी मतलब सेक्स हमें जन्म से मिल जाता है, ये भी हमारी जो डेवलपमेंट है उसको थोड़ा प्रभावित करता है। जैसे आमतौर पे जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़े मस्कुलर होते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉगर होते हैं गर्ल्स से, और जो गर्ल्स होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा मैच्योर मानी जाती हैं, बॉयज़ के जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है, अब ऐसा नहीं है, ये चीज़ जनरली देखी जाती है कि बॉयज़ थोड़े टफ होते हैं, गर्ल्स थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। कई बार देखा गया है कि लड़का इतना टफ नहीं है जितना ज़्यादा लड़की स्ट्रॉन्ग है। तो एक्सेप्शंस हर जगह हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनरल प्रिंसिपल्स और जनरल रूल होते हैं वो हम पढ़ते हैं, और फिर जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो नीचे ऐसे लिख देना एक्सेप्शंस करके और एग्जाम्पल बता देना। अब नेक्स्ट अपना आता है क्या, इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर इज ऑल अबाउट क्या, मनी। अब देखो आजकल बोलते हैं ना मनी इज़ एवरीथिंग, तो हर चीज़ आपको जो है वो पैसे से ही खरीदनी है। आपको एजुकेशन, कपड़े, खाना पीना, रहना, रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, सब आपके इकोनॉमिक ये जो फैक्टर्स से ही आपकी ये चीज़ें आएंगी, मतलब पैसे से आएंगी। तो ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, और अच्छा खाने के लिए हमको अच्छे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमने देखा है ना कि जो गोलगप्पे हैं, जो अनहाइजीनिक गोलगप्पे होते हैं, वो तो 10 रुपये के आ जाते हैं, 10 रुपये के कहीं 8 कहीं 6। लेकिन वहीं अगर आप एप्पल खाओगे तो एप्पल तो बहुत महंगा आता है, 100 100 रुपये का पड़, 100 100 रुपये किलो, और महंगे पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें महंगी भी आती हैं। फिर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, एक अच्छी शिक्षा भी आजकल बहुत महंगी हो गई है। और कंफर्टेबल शेल्टर की बात करें, देखो झुग्गी झोपड़ी जो छोटे होते हैं वो सस्ते में बन जाते हैं, लेकिन बारिश में, तूफान में, आंधी में बहुत समस्याएं होती हैं। एक अच्छा टिकाऊ घर बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। एक हेल्दी और प्रॉस्परस अच्छी खासी लाइफ जिसमें आप फिजिकली मेंटली हर तरीके से डेवलप हो पाएँ, सुखी रह सके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इकोनॉमिक फैक्टर बहुत मायने रखता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। इसके बाद आता है एक्सरसाइज और हेल्थ। भाई देखो, सब कुछ आ गया, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, हेल्थ कैसे बनेगी। एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है ओनली ओनली आप एक्सरसाइज डंबल, अरे बच्चा थोड़ा ना डंबल उठाएगा जिम जाएगा। बच्चे की एक्सरसाइज है या तो वो डांस कर ले अगर उसको डांस करना पसंद है, या दौड़ ले थोड़ा अगर उसको दौड़ना पसंद है, या फिर नॉर्मल खेल ले। खेल भी कैसे, आजकल मोबाइल में वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं, इसलिए आजकल बीमारियां भी ज़्यादा हो रही हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, हम लोग तो घर आते ही नहीं थे, समर वैकेशन में तो बिल्कुल ही घर नहीं आते थे, कहीं से कूद रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, नॉन स्टॉप खेलते रहते थे। इसलिए हमारा स्टैमिना भी अच्छा था 90s के बच्चों का, और उससे पहले के लोग अपने मम्मी पापा को देख लो। लेकिन आज के बच्चे देखो, सीढ़ियाँ भी चलते हैं तो थक जाते हैं, क्योंकि वो पड़े रहते हैं बिस्तर पे। सारे जो गेम्स हैं, कार्टून्स भी आजकल बच्चे मोबाइल में देखते हैं। तो इसलिए उनके लिए एक्सरसाइज क्या है कि वो खेलें, पार्क में जाके खेलें, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, कोई स्पोर्ट खेलें, जिससे उनकी बॉडी हेल्दी बनी रहेगी और उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल फैक्टर मैंने उसमें बताया था, लेकिन अलग से भी हम बात कर सकते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर की। जैसे कि कोई पर्टिकुलर कल्चर है, लैंग्वेज है, पीपल्स हैं, अलग अलग जगह के जो होते हैं, उनका जो असर होता है वो भी अलग तरीके से होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। वो अलग अलग चीज़ सीखता है अलग अलग कल्चर के लोगों से, और इसी के साथ वो जीवन को जीने की कला को सीखता है। एक बच्चा है जो सिर्फ अपनी ही नेटिव टाउन में रहा है, और एक बच्चा है जो यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, केरला, गुजरात, हर जगह रह के आया हो। तो कौन सा बच्चा लाइफ की कठिनाइयों को पार करने में सक्षम ज़्यादा रहेगा, तो आप बताइए। जो ज़्यादा घूमा है ना, कुएं का मेढक नहीं बना। क्यों? क्योंकि जब वो अलग अलग लोगों से मिला और अलग अलग जगह पे गया तो उसने अलग अलग परिस्थितियों को, वहाँ के अलग फूड हैबिट्स, वहाँ के क्लाइमेट, सब चीज़, वेदर कंडीशन, सबसे वो गुजरा है ना। उसने स्ट्रगल भी किया होगा, एकदम से थोड़ा ना वो जाके साउथ इंडिया में फिट बैठ गया होगा। उसको पहले लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रही होगी, ना ही उसको खाना अच्छा लग रहा होगा। जी हाँ, एक दो दिन इडली डोसा अच्छा लगता है,
लेकिन जो टिपिकल नॉर्थ इंडियन लोग हैं वो डेली इडली डोसा नहीं खा सकते हैं, लेकिन उसने एडजस्ट किया होगा तो इससे भी वो एडजस्टमेंट का जो स्किल है वो सीखा, है ना, कम्युनिकेशन का स्किल सीखा। ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट होते रहते हैं जब हम अलग अलग जगह रहते हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स हमारी लाइफ में डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देता है। नेक्स्ट देखते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स भी हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है उसको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी बॉडी की प्रॉपर यानी अच्छे से फंक्शनिंग हो सके उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो अच्छे से काम करें। मतलब जितनी क्वांटिटी में हॉर्मोन्स होने चाहिए एक तो बॉडी में उतने ही हो। किसी भी हार्मोन का ज़्यादा होना या कम होना बीमारी को बुलाता है, ठीक है, यानी कि बैलेंस बना होना चाहिए। तो हॉर्मोन्स भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। अब आता है लर्निंग एंड री। लर्निंग से लोग क्या समझते हैं आमतौर पे? स्कूलिंग नहीं। लर्निंग सिर्फ स्कूल में नहीं होती है कि स्कूल में गए वहाँ हमने 2-4 लेसन याद कर लिए तो वो लर्निंग हो गई, नहीं। लर्निंग स्कूल के बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, स्कूल के बाहर भी होती है। हम हर घड़ी हर पल कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। अगर मान लीजिए आप आसमान में के नीचे नॉर्मल बैठे ही हैं और चीज़ों को आसपास ऑब्जर्व करोगे ना, तो भी अगर आप लर्न करना चाहते हो ना तो आप उनसे भी बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। एनवायरनमेंट में हर चीज़ से लर्न किया जा सकता है, बस आपको लर्न करना आए। एक एक कुत्ते से क्या लर्न करना है, एक चिड़िया से क्या लर्न करना है, लाइन से क्या लर्न करना है, मतलब हर एक जानवर से भी आप कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हो। एक बैंकर से, एक अकाउंटेंट से, एक टीचर से, है ना, एक साइकोलॉजिस्ट से, आप एक फिजिशियन से, क्या क्या हर हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। सबके अंदर क्वालिटीज़ होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई लर्निंग। लर्निंग जब आपके पास आ जाती है ना तो आप इमोशनली, सोशली, मेंटली ना काफ़ी अच्छे हो जाते हो। जब हमारे पास ज्ञान रहता है, हमारी लर्निंग हो जाती है, तो हम 4 लोगों में बोल पाते हैं। जब हम 4 लोगों में बोल पाते हैं मेंटली स्ट्रांग होके, तो हमारा जो सोसाइटी में ना मान सम्मान भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो अपनी लर्निंग की बात हो गई। अब थोड़ा रेनफोर्समेंट का क्या मतलब है वो देख लेते हैं। जब भी आप कोई क्लास में जब छोटे थे कोई चीज़ को याद करते थे तो टीचर आपको रिवाइज करवाता था। तो रेनफोर्समेंट को भी इसी टाइप से समझो कि वो एक हिस्सा ही है लर्निंग का, जहाँ पर हम किसी भी एक्टिविटी या कोई भी चीज़ है, जो क्रिया है, उसको रिपीट करते हैं और उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो हमारा जो भी हमें लर्न करना है, जो कोई स्किल है या फिर हमारा कोई चैप्टर है, वो अच्छे से हो सके। ठीक है। न्यूट्रिशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है। अगर हमें अच्छी बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। आपको पता है, लोग बोलते हैं मम्मी ने दूध नहीं पिलाया, कॉम्प्लेन नहीं पिलाया, ऐसे करके बोलते हैं ना कि हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रही आपका तो आपका क्या हुआ, इससे ग्रोथ ना होने से फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक गया है। तो और फिजिकल डेवलपमेंट छोड़ो, अगर आप सही से बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो आपका दिमाग भी काम नहीं चलता। इसलिए कहते हैं तेज दिमाग के लिए बादाम खाओ। तो न्यूट्रिशन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये मैंने आपके लिए नोट्स टाइप के बना दिए हैं, तो जो भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वो इस तरीके से लिखेंगे और आराम से आप मेरे इन कॉपी, जो भी मैंने ये हैंड राइटिंग अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हैं, ये आप कॉपी कर लीजिए और इनको लिख के आइए। और हो सकता है कि जो मैं पढ़ाऊँ और जो इसमें लिखा है वो डिफरेंट हो, क्योंकि मैं बहुत कई बार हो भी सकता है, क्योंकि मैं एकदम रट के नहीं बता रही हूँ ना, तो हो सकता है कि समझाने में जो लिखा है और जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें बदल जाएँ, लेकिन जो मेन चीज़ होगी समझाने वाली वो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एग्जाम्पल्स बदल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली का इन्फ्लुएंस। भाई साहब, बच्चा कहाँ रहता है? बच्चा तो अपने घर में बहुत टाइम तक रहता ही है। छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे बाहर? ना वो जॉब करते हैं ना कुछ करते हैं। तो फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है बच्चे के अंदर, कि पेरेंट्स का नेचर कैसा है ना, पेरेंट्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कहीं वो दो बच्चों में कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं, या फिर पेरेंट्स बच्चे से फोर्सफुली पढ़ाई तो नहीं करवा रहे हैं, उसके ऊपर बर्डन तो नहीं डाल रहे हैं किसी भी प्रकार का, या फिर कोई भी मतलब, या फिर उनका हरेसमेंट तो नहीं हो रहा है मेंटल लेवल पे, या कोई किसी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़, इन सब का भी फ़र्क बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसी के साथ 10 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।